प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ और आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत खुदावन के पाक कलाम में से शेयर करूंगी। हम सीखेंगे काना गलील की शादी। हालेलुया। हम देखते हैं इस स्क्रिप्चर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे दुनिया में खुदावन के खादम जो हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं, इनके ऊपर बहुत कुछ हमें सिखाया, हमें बताया, लेकिन जितनी बार हम खुदावन का कलाम सीखें, उसको पढ़ें, तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता है। हालेलुया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो खुदावन यीशु मसीह नासरी हैं, उन्होंने यीशु मसीह नासरी ने जो पहला मौजज़ा था वो काना गलील की शादी पे किया। जिस तरह खुदा बाप ने दुनिया को जब बनाया तो खुदा ने फैमिली को क्रिएट किया, एक फैमिली बनाई, ठीक है, मियाँ और बीवी का रिश्ता बनाया। यानी इससे पहले कोई रिश्ता नहीं था, ना माँ का था, ना बाप का था, ना बेटे का था, ना बहन का। हालेलुया। लेकिन सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का था और खुदावन यीशु मसीह नासरी ने भी उसको न्यू टेस्टामेंट में एक फैमिली को ब्लेस किया। मीन्स के खुदावन का जो प्लान है, खुदावन की जो बरकत है, फैमिली के साथ है। खुदा नहीं चाहता कि हम जो जोड़े हैं वो टूट जाएं या उनमें डाइवोर्स हो या बीवी अलग रहे या आदमी अलग रहे या जॉब के सिलसिले में आदमी इधर हो या बीवी उधर हो वगैरह वगैरह। तो हम देखते हैं यीशु मसीह नासरी ने भी वही नक्शे कदम पे चले जो खुदा ने हमें शुरू में बताया था। ये अगर आप खुदावन के पाक कलाम में पढ़ें तो आपको सीखने को मिलेगा कि खुदावन के कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां खुदा मौजूद होता है। ये यूनिटी की बात हो रही है, ये फैमिली की बात हो रही है, जहाँ 2 या 3 मियाँ बीवी और फिर बच्चे। हालेलुया। तो खुदावन का प्लान फैमिली के साथ है। खुदावन चाहता है कि फैमिलियां जो है बरकत पाएं और आगे बढ़े। और खुदावन ने भी पहला मौजज़ा ही एक शादी में किया। हालेलुया। खुदावन ने शादीशुदा जिंदगी को ब्लेस किया और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो। हालेलुया। हम देखते हैं जो काना गलील की शादी में पानी को मैं में तब्दील करना यीशु मसीह का पहला मौजज़ा है। हालेलुया। जो यूहन्ना की इंजील में अभी हम पढ़ेंगे और इससे सीखेंगे। तो एक दफा जब यीशु मसीह अपने गांव नासरत में पहुंचे तो कुछ दिनों के बाद आपको जो यीशु मसीह के शागिर्दों समेत एक गांव जो है काना गलील से शादी में उनको इनविटेशन मिला और वहां पे खुदावन यीशु मसीह नासरी की जो माँ है, जो मुकद्दसा मरियम है, और उनके बाकी रिश्तेदार भी वहां पे मौजूद थे। यहाँ पर आपने पहला मौजज़ा पहले मौजज़े से अपनी कुदरत और इख्तियार को दिखाया। क्योंकि हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि जो जहाँ पे ये मौजज़ा हुआ, हम देखते हैं कि उन दिनों में अंगूरों का सीजन था। जिस तरीके से हम देखते हैं हमारे घरों में ज्यादा चाय को पिया जाता है और जब कोई भी मेहमान आता है तो हम चाय को पेश करते हैं। तो इसी तरह उनका दस्तूर था कि वो मैं को देते थे। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि जो मैं भी है ना, 2 तरह की है, एक अल्कोहल है और एक नॉन अल्कोहल है। इसमें भी डिफरेंस है, लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगी। तो हम देखते हैं वहां पे खुदावन के कलाम में हमें मिलता है कि उन्होंने मैं को अपने कल्चर के मुताबिक अंगूरों का रस यानी मशरूब इस्तेमाल होता था। और इस शादी के दौरान ही जो वो जब मैं खत्म होगी तो जो घर वाले थे परेशान हो गए और उन्होंने देखा कि हमारी शर्मिंदगी ना हो। हालेलुया। तो हम देखते हैं, मैं आपके साथ यूहन्ना जॉन चैप्टर 2 इसको हम पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहां थी और यीशु और इसके शागिर्दों की भी इस शादी में दावत थी। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर खुदा ने हमें सिखाया है कि यहाँ पे तीसरे दिन। अब हम देखते हैं जो तीसरे दिन का कॉन्सेप्ट भी है बाइबल में बहुत बड़ा है। तीसरे दिन ही क्यों? तीसरे दिन के बाद खुदावन यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से जिंदा हुए और तीसरे जो 3 का डिजिट है वो ट्रिनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, बाप बेटा और
और रूल कुदस, बाप बेटा और रूल कुदस एक फैमिली है। खुदा ने एक फैमिली को बनाया, बिगिनिंग में भी बनाया और दोबारा न्यू टेस्टामेंट में भी खुदावन ने पहला मौजज़ा ही फैमिली पे किया। तो खुदावन की मर्जी है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहें और अपनी फैमिली में रहें। हालेलुया। और जो तीसरा जो है हम देखते हैं, जिस तरह स्पिरिट, बॉडी एंड माइंड, हालेलुया। और खुदावन ने जो तीसरा वर्ड है ट्रिनिटी है, और ये डिवाइन फोर्सेस को भी जाहिर करता है, प्रोटेक्शन को जाहिर करता है, गाइडेंस को जाहिर करता है। हालेलुया। हमने देखा कि खुदावन के पाक कलाम में आपको 3 का वर्ड आपको बहुत बार नजर आएगा बाइबल में। ये एक फुल एक क्या कहते हैं उसको, एक परफेक्शन को जाहिर करता है। अब मुझे इसकी उर्दू एकदम नहीं आ रही, परफेक्शन को जाहिर करता है। तो हम देखते हैं खुदावन के कलाम में, और यसू और उसके शागिर्दों की भी इस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यसू की माँ ने उससे कहा कि इनके पास मैं नहीं रही। यसू ने इससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। इसकी माँ ने खादमों से कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं कि शादीशुदा लाइफ में हमारे लिए ओबीडियंस या ताबियादारी एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दुनिया में खुदावर ने हमें ब्लेस किया है, हमें शादीशुदा जिंदगी दी है और हमें ओबीडियंस दी है। हमें खुदावर ने हमें अपने घर में एक ताबियादारी दी है, फेथफुलनेस दी है, और हमें कहा है कि हम आपस में शेयर करें, हर चीज को शेयर करें। हम उस दायरे से बाहर ना निकले, हम उस कॉविनेंट से, उस अहद से बाहर ना निकले जो खुदावन ने बागे अदन में आदम और हवा ने नाफरमानी की वजह से बाहर हो गए थे। हालेलुया। तो यहाँ पे यसू ने कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। इसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहा है वो करो। फिर हम देखते हैं वहां यहूदियों की ताहरत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। हालेलुया। हमने देखा वर्स 6 में वहां यहूदियों की ताहरत के दस्तूर के मुआफिक मीन्स के उनका कल्चर था, वो अपने कल्चर को फॉलो कर रहे थे, और वो मैं जो थी वो उनके कल्चर का एक हिस्सा थी। जिस तरीके से आजकल हम अपने कल्चर के मुताबिक जब कोई आए तो हम चाय वगैरह देते हैं, इसी तरीके से ये उनका एक कल्चर था। यसू ने इनसे कहा, मटकों को पानी भर दो, और यसू ने इनको उन्होंने इनको लब्बे लबाब भर दिया। फिर उसने इनसे कहा कि आप निकाल कर मीर मस्जिद के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब वो मीर मस्जिद से वो पानी चखा जो मैं बन गया था, और जानते ना थे कि ये कहां से आई है। मेरे खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। मीर मस्जिद ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकस इस वक्त जब पीकर चूक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजा यसू ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए, और इस तरीके से हम देखते हैं उसकी माँ ने खादमों से कहा कि जो ये कहता है वो करो। तो जो माँ मरियम थी वो भी खुदावन यसु मसीह की पहली शागिर्दा है। हालेलुया। बेशक वो उनकी माँ थी क्योंकि उनके वसीला से वो दुनिया में आए, रूल कुदस की कुदरत है, लेकिन वो एक पहली शागिर्दा भी है, और इस तरीके से शागिर्द उस पर ईमान लाए। ये पहला मौजज़ा है। खुदा ने पहला मौजज़ा जो किया एक फैमिली में किया, एक यूनिटी को खुदा ने दिखाया कि एक फैमिली में यूनिटी है। और कहते हैं कि जिस तरीके से अगर आपने सुना हो कि फैमिली प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, अगर आप इकट्ठे प्रे करेंगे तो आप हमेशा इकट्ठे भी रहेंगे। तो खुदावन की बरकत जो है वो यूनिटी में है, और खुदावन अपने लोगों को चाहता है कि वो ब्लेस हो। हमने हर चीज की शेयरिंग करनी है। हमारे घर से खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए, हमारे बच्चों से खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। जो मैरिज है वो एक कॉविनेंट है, वो खुदा का अहद है जो खुदा बिगिनिंग में ही, शुरू में ही मियाँ बीवी को देता है। हमें शादीशुदा लाइफ में ताबियादारी
ایک دوسرے کی کرنی ہے، ایک دوسرے کا حکم ماننا ہے اور اپنی ہر چیز کی شیئرنگ کرنی ہے. صرف ہم نے اپنی فزیکل لائف کی نہیں شیئرنگ کرنی بلکہ ہر اس چیز کی، روپے پیسے کی، بچوں کی، ہر اس بات کی جو خداون ہمارے زندگی سے اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے. ہالےلویا. ہم نے اپنے آپس میں ٹائمنگ کی شیئرنگ کرنی ہے، ایک دوسرے کو سننا ہے، ایک دوسرے کی بات کو ماننا ہے، اپنا کمیونیکیشن رکھنا ہے. ہم نے آنےسٹ رہنا ہے اپنے ریلیشن شپ میں، شادی شدہ زندگی میں. ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، بے شک بڑی سے بڑی بات ہو جائے لیکن ہم آپس میں کمپرومائز کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں. اگر ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں خداون نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو معاف کرو، تو شاگردوں نے پوچھا کہ ہم کتنی بار معاف کریں؟ اس نے کہا ایک کے بھی 70 بار. تو آپ دیکھیں اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ کتنا بن جاتا ہے. یعنی خداون نے صلیب پہ ہمیں معافی کا کلام دیا، تو ہم نے معافی صرف دوسروں کو ہی نہیں بلکہ اپنے جو ہمارا لائف پارٹنر ہے، جس کا ہم ایک حصہ ہے، ہم نے ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنا ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب ہمارا نکاح ہوتا ہے خداون کی پریزنس میں تو خداون کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے ہمیں کہ دکھ میں، سکھ میں، پریشانی میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جب یہ بیمار ہو جائے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، یا گھر میں ایسی کوئی پرابلم آ جائے گی، یا پھر روپیہ پیسہ کم پڑ جائے گا وغیرہ وغیرہ، یا بھوک گھر میں آ جائے گی تو ہم ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے. نہیں، یہ ایور لاسٹنگ کووننٹ ہے. ہالےلویا. خداون کا آپ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، ہر چیز کو پلان کریں اور آپ کے گھر سے خداون کا جلال ظاہر ہوگا. پریز دی لارڈ. خداون نے بگننگ میں بھی، پیدائش میں بھی فیملی کو بلیس کیا اور خداون نے نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی فیملی کو بلیس کیا. خداون ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑتا ہے. ہالےلویا. خدا معجزات کرتا ہے. آپ نے اپنے ریلیشن شپ میں قائم رہنا ہے اور ایک دوسرے کی تابعداری کرنی اور ایک دوسرے کا حکم ماننا ہے. ہالےلویا. پریز دی لارڈ. خداون آپ کو بلیس کرے، اپنے نام کے لیے اور جلال کے لیے استعمال کرے. یسوع مسیح کے نام میں آمین.